तो बात हो रही है एचडीएफसी बैंक की, भारत के सबसे भरोसेमंद बैंकों में से एक। इसके टॉप मैनेजमेंट में ना कुछ ऐसा हुआ है जिसके दो बिल्कुल अलग अलग पहलू सामने आ रहे हैं। एक तरफ तो बैंक कह रहा है अरे सब कुछ ठीक है, तो दूसरी तरफ मीडिया में अंदरूनी कलह की खबरें चल रही हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सब कुछ मतलब बहुत ही अचानक हुआ। मीडिया में एक हेडलाइन आई, एचडीएफसी बैंक चेयरमैन का चौंकाने वाला इस्तीफा। बस इस एक लाइन ने, आप सोचिए, पूरे कॉर्पोरेट जगत में हलचल मचा दी और ढेरों सवाल खड़े कर दिए कि आखिर हुआ क्या था। तो सवाल यही है कि आखिर हुआ क्या, और यही इस पूरे मामले का कह सकते हैं केंद्र है। देखिए, चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती का बस एक इस्तीफा है, लेकिन उसके पीछे दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। एक वो जो बैंक खुद बता रहा है, और दूसरी वो जो मीडिया रिपोर्ट्स में चल रही हैं। तो इस कहानी की परतों को खोलने के लिए ना सबसे पहले बैंक का ऑफिशियल साइट समझते हैं, मतलब वो कहानी जो एचडीएफसी बैंक दुनिया को बता रहा है। तो बैंक के जो सीईओ हैं शशिधर जगदीशन, उन्होंने इन्वेस्टर्स के साथ एक कॉल में सब कुछ एकदम नॉर्मल दिखाने की कोशिश की। उनका बयान था, हमारे रिश्ते हमेशा बहुत सौहार्दपूर्ण रहे हैं, कोई टकराव नहीं। अब यहाँ जो कोई टकराव नहीं वाली बात है ना, उस पे जोर देना बहुत जरूरी है। मतलब बैंक ये संदेश देना चाहता था कि भाई मैनेजमेंट और चेयरमैन के बीच सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था। और देखिए, बात सिर्फ अच्छे रिश्तों की नहीं थी। सीईओ ने तो ये भी कहा कि ये इस्तीफा पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था। उनके शब्दों में कहें तो इसका कोई संकेत नहीं था। तो अगर बैंक की माने तो सब कुछ सामान्य था, और ये इस्तीफा चेयरमैन का एक अचानक लिया गया पर्सनल फैसला था, जिसकी मैनेजमेंट को कोई भनक तक नहीं लगी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, और ये वो पहलू है जो मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया, जो बैंक की ऑफिशियल स्टोरी से बिल्कुल ही अलग तस्वीर दिखा रहा है। यहाँ पर ना कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। सोचिए, एक तरफ बैंक कह रहा है कोई टकराव नहीं, सौहार्दपूर्ण संबंध, और वहीं दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स सीधे सीधे मैनेजमेंट के साथ मतभेदों की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ दो अलग अलग पक्ष नहीं हैं, ये तो दो बिल्कुल विपरीत सच्चाइयां हैं। अब सवाल ये है कि एक ही घटना की ऐसी दो व्याख्याएं आखिर हो कैसे सकती हैं? तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये एलिजिड डिफरेंसेस थे क्या, और चेयरमैन की वो कौन सी रहस्यमयी टिप्पणी थी जिसका जिक्र मीडिया में बार बार हो रहा है। बस इन्हीं सवालों की वजह से इस पूरे मामले पर अटकलों का बाजार गर्म है। तो अब तक हमारे पास दो अलग अलग कहानियां हैं और कई अनसुलझे सवाल, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि भाई एक चेयरमैन के इस्तीफे से आम इंसान या बाजार पर क्या फर्क पड़ता है? आखिर ये मामला इतना जरूरी क्यों है? इस पूरे घटनाक्रम पर ना बहुत से लोगों की पैनी नजर है। सबसे पहले इन्वेस्टर्स, जो अपने पैसे की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। फिर है रेगुलेटर्स, जो बैंकिंग सिस्टम की स्थिरता पर नजर रखे हुए हैं। और लाखों ग्राहक, वो अपने भरोसे के बारे में सोच रहे हैं। और हाँ, पूरा शेयर बाजार ये समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या ये किसी बड़ी गड़बड़ी का संकेत तो नहीं। इन सभी के लिए ट्रांसपेरेंसी, मतलब पारदर्शिता, सबसे ज्यादा मायने रखती है। और यहीं पर चेयरमैन की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, चेयरमैन सिर्फ एक पद नहीं है, बल्कि वो स्थिरता का प्रतीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कह लीजिए एक तरह से गार्डियन होता है। और जब इस पद पर बैठा कोई व्यक्ति अचानक और इतने रहस्यमय तरीके से पद छोड़ता है, तो इसे अक्सर अंदरूनी उथल-पुथल या किसी गहरी समस्या का संकेत माना जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम आखिर खड़े कहाँ हैं? हम एक रहस्य के साथ खड़े हैं, जहां ऑफिशियल कहानी और बाजार में चल रही चर्चाओं के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। तो हम कुछ बड़े सवालों के साथ रह जाते हैं। पहला, आखिर पब्लिक स्टेटमेंट्स और मीडिया रिपोर्ट्स में इतना बड़ा अंतर क्यों है? दूसरा, बैंक ने मतभेदों के सीधे आरोपों पर चुप्पी क्यों साध रखी है? और सबसे बड़ा सवाल, ये घटना बैंक के भविष्य के गवर्नेंस के बारे में क्या बताती है? और ये सब हमें एक बड़े और बुनियादी सवाल पर छोड़ जाता है, जो सिर्फ एचडीएफसी बैंक तक ही सीमित नहीं है, कि कॉर्पोरेट लीडरशिप की दुनिया में कितनी कहानी जनता के सामने लाई जाती है, और असल में कितनी बातें हमेशा के लिए बंद दरवाजों के पीछे ही रह जाती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो इस मामले से कहीं आगे तक जाता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है।